मध्य प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र यानी कि 2025 शुरू होने से पहले ही स्कूल शिक्षा विभाग ने ई अटेंडेंस की घोषणा कर दी थी और यह अनिवार्य किया था कि सभी टीचर, प्रिंसिपल और हेडमास्टर ई अटेंडेंस से ही अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। लेकिन अब स्कूल शिक्षा विभाग को इन शिक्षकों से 100% ई अटेंडेंस लगवाने में पसीना छूट रहा है और इसकी वजह स्कूल शिक्षा विभाग खुद है, क्योंकि सरकारी निर्देशों के बावजूद ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सरकार की भद्द पिटवा रहे हैं। कई जिलों में पोस्टेड बीईओ ने स्टाफ की पूरी जानकारी ही पोर्टल पर अपलोड नहीं की है और शायद यही वजह है कि ट्रांसफर के मामले में भी स्कूल शिक्षा विभाग को मुंह की खानी पड़ी थी। बता दें कि आनंद फानन में स्कूल शिक्षा विभाग ने ई अटेंडेंस पोर्टल शुरू तो कर दिया, लेकिन इसके सारे कंपोनेंट्स यानी कि सारे फीचर्स शुरू करने में कम से कम 1 साल विभाग को लग ही जाएगा। पहले इस पोर्टल को NIC चलाता था। जब NIC ने हाथ खड़े कर दिए तब इस पोर्टल को चलाने की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा विभाग ने खुद उठाई और तभी से ये पोर्टल लड़खड़ा रहा है। यानी यहाँ एक कहावत सिद्ध होती है कि जिसका काम उसी को साझे, दूजा करे तो ठेंगा भाजे। बताया जा रहा है कि सरकार की मंशा को देखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने आधे अधूरे पोर्टल के साथ 20 जून को ई अटेंडेंस लगाए जाने का नियम सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिया, जबकि पोर्टल में तब भी कई खामियां थीं और आए दिन शिक्षक जो इस पोर्टल को लेकर शिकायत करते हैं उससे ये खामियां पता भी चलती हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के ई अटेंडेंस सिस्टम को फिलहाल तो ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि कुल स्टाफ 2,60,489 है। उसमें से 22 अगस्त तक 1,73,164 यूजर्स ने लॉगिन किया है। इसमें से भी सिर्फ 88,343 ने ही ई अटेंडेंस लगाई है। पिछले 1 महीने में DPI ने जब सख्ती दिखाई तब जाकर कहीं ये आंकड़ा महज 8,000 बढ़ा, जबकि कुल गेस्ट फैकल्टी भी 77,000 से ज़्यादा हैं। इसमें भी 59,300 ही ई अटेंडेंस लगा रहे हैं। सबको मिला लिया जाए तो जैसे तैसे करके आंकड़ा 1,47,647 शिक्षकों के पास पहुंचता है। यही ई अटेंडेंस लगा रहे हैं और अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो यकीन मानिए ये सत्र खत्म हो जाएगा, लेकिन ई अटेंडेंस 100% नहीं लग पाएगी। दूसरी तरफ ये भी आरोप लग रहे हैं कि जिन जिम्मेदार अधिकारियों पर ई अटेंडेंस लगवाने की जिम्मेदारी है वो खुद ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, जबकि 20,000 से ज़्यादा शिक्षक तो अभी भी मतदाता सूची के काम में उलझे हैं। और ये रिपोर्ट जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों ने ही भेजी है और अब DPI ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करने जा रहा है। विभाग ने साफ कहा है कि पहले स्कूल में जाकर पढ़ाइए, बाद में दूसरा काम कीजिए। ई अटेंडेंस को लेकर जब द सूत्र ने असिस्टेंट डायरेक्टर नीरज सक्सेना से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कह दिया कि हाल फिलहाल में ही चार्ट संभाला है, पहले कुछ देख पर रख लें, इसके बाद कुछ कह पाएंगे। अब देखना यही है कि इस शैक्षणिक सत्र में सब कुछ देख सुन लिया जाएगा या फिर अभी भी और 2-3 साल लग जाएंगे इस व्यवस्था को बनाते बनाते। भोपाल से सीनियर रिपोर्टर रामानंद तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।